श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 6 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। शब्दार्थ भूयः फिर एवा भी विवित्सामि मैं जानने का इच्छुक हूँ भगवान भगवान आत्मा निजी माया शक्तियों से यथा जिस तरह इदम यह घटनाओं से भरा जगत सृजते सृजन करते हैं विश्वम ब्रह्मांड का दुर्विभाव्यम अचिंत्य अधीश्वर ही महान देवताओं द्वारा। अनुवाद मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। तात्पर्य बहुत लंबा है इसलिए हम लोग सिर्फ 2-4 लाइन पढ़ के फिर वर्ड टू पैराग्राफ के से देखेंगे। 4 पन्ने का तात्पर्य। प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं। जन्माद्यस्य यतः। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस घटना से भरे जगत की सृष्टि कैसे की। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृजन किसी सृष्टा द्वारा किया जाता है, सृष्टि स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। मूर्ख लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है जिस तरह की विद्युत शक्ति कार्य करती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्ति घर में दक्ष इंजीनियर के निर्देशन में उत्पन्न की जाती है और वहां के इंजीनियर के परीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता का वर्णन भगवत गीता में भी मिलता है और वहां पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्रागट्य है। पराश्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। एक अनुभव विहीन बालक इलेक्ट्रॉनिकी के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित महान सम्राट, पूरे विश्व के राजा, सॉरी इस ब्रह्मांड के पृथ्वी के राजा। तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप जो कथा कह रहे हैं वो मेरे हृदय को शुद्ध कर रही है, तो आप कहते रहिए। हाँ, हृदय का अंधकार ये निकल रहा है, आप कथा करते रहिए। हमने कल देखा। अभी और आगे कहते हैं कि उनका प्रश्न क्या था सुखदेव परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु के प्रति, कि आप राधा कृष्ण की लीलाएं बताइए। नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं था। देखो, बहुत सरल प्रश्न, भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता क्या है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निज शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रश्न भी यही सब जानने के लिए होना चाहिए। तो भागवत कथाकार ये प्रश्न याद नहीं लेते हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी पहले ही पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पहले ही पूछ रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि विश्व भगवान कैसे, इतना अद्भुत विश्व कैसे प्रकट किया। देखिए, जब तक ये प्रश्न नहीं उठेगा और हम सीधे राधा कृष्ण की लीला पर जाएंगे, तो राधा कृष्ण को लोग एक सामान्य युवान और युवती समझेंगे। इसीलिए हम सबको ये समझना है। पहला प्रश्न उन्होंने यही किया कि देखिए कृष्ण कौन है, सबसे पहले तो वो क्लियर करो। वो चाहते हैं, वो सब जानते थे कृष्ण के बारे में। वो गोपियों की लीला, अंतरंग लीला से पूछ सकते थे, क्योंकि वो तो कृष्ण को जानते थे। भगवान है जिन्होंने उनका गर्भ में रक्षण किया था परीक्षित महाराज का, वो जानते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि देखे तो सही भगवान कितने महान है, इस असंख्य ब्रह्मांडों का सर्जन कैसे करते हैं भगवान। ये भी एक आश्चर्य की बात है ना। तो ऐसे प्रश्न उन्होंने अपने गुरु से पूछा। तो प्रभुपाद कहते कि सामान्य बात नहीं है, पूछना चाहिए। ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि हम ये सब हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए इस बारे में, भगवान के विषय में के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सबके मन में होना चाहिए कि कैसे आया। हमको ये आश्चर्य होना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक, बहुत पहले की बात है, एक वैज्ञानिक ने, वो मानता नहीं था कि भगवान है कि नहीं, ये विश्व का सर्जन भगवान ने किया है, बोला ऐसे अपने आप आ गया है। तो एक दूसरे होशियार उसके मित्र ने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया। उन्होंने सब ये करके, तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से मॉडल बनाया। जैसे ये पृथ्वी का जो है सूर्य चंद्र उदय होता है, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब मॉडल बनाया। तो वो वैज्ञानिक उनको फिर उनको घर पे बुलाया और बोला कि देखो ये मॉडल, देखो ये विश्व का मॉडल है। बोला अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था थी, सूर्य चंद्र कहीं घूमना, ये सब उसने बनाया था। तो बोला बहुत अच्छा है, किसने बनाया। बोला नहीं, मैं कल रात को सोया था, उठा तो ये ऐसे ही आ गया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे ये मॉडल, किसी ने तो बनाया होगा ना। तो होशियार मित्र ने बोला यही तो मैं बात बता रहा हूं कि ये इतना छोटा सा मॉडल ऐसे नहीं बना है, किसी ने बनाया है। तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे कि पूरा विश्व जिसमें सूर्य चंद्र, हाँ, इतने पेड़ पौधे,
इतने मनुष्य रहते हैं, हाँ, ऐसे बन गया। ये किसी मूर्ख की मन में भी ये नहीं विचार आ सकता कि अपने आप में बन गया। तुम बोल रहे कि मॉडल किसी ने बनाया है, हाँ? और बोलते हैं भौतिक ब्रह्मांड ऐसे ही, ये बिग बैंग थियरी अपने आप धड़ाका हुआ और आ गया। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, हाँ? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज यही पूछते हैं कि मुझे बताइए इस ब्रह्मांड की भगवान, अद्भुत भगवान ने कैसे सृष्टि की, हाँ? इस प्रकार हम समझेंगे भगवान को। जब हम इस प्रकार से समझेंगे कि भगवान ने पूरा विश्व बनाया और वो भी अपने अंश ने, यस्येक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवन तिलोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान, यह कला विष्णु महान से यह कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ये भगवान कृष्ण की एक अंश के अंश कला का पूरा सर्जन है। यह अनेक ब्रह्मांड जिसके ब्रह्मा जी, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी महाविष्णु के एक सांस में निकलते हैं और एक उच्छ्वास में निकलते हैं और एक सांस में उनके शरीर में आ जाते हैं। वो विष्णु जिनका एक अंश के अंश है, तो वो कौन है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा प्रश्न जिज्ञासा करनी चाहिए। हमको एक अच्छी चीज देखते हैं, जैसे कार का एक नया मॉडल आता है, तो हम देखते हैं कितना बढ़िया है, किसने बनाया, इसमें ये सब टेक्निक है, हाँ, ऐसे ही एयरबैग निकलती है, एक्सीडेंट होता है तो इत्यादि इत्यादि, ओह बहुत बढ़िया है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम ब्रह्मांड को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। हम टाटा, रतन भाई टाटा को देखकर हम कितना महान व्यक्ति है, उन्होंने ये सब कार्य बनाते हैं, उनकी कंपनी केमिकल बनाते हैं, ये बनाते वो बनाते हैं, हाँ, रिलायंस, हाँ, सब रिलायंस वाले मुकेश अंबानी के पीछे दौड़ते, देखो कितना महान व्यक्ति है, कितनी फैक्ट्रीज है, हाँ, ये सब प्रोडक्शन करते हैं, केमिकल का प्रोडक्शन बनते, पेट्रोल बनाते हैं, तो हम सब आश्चर्यचकित, मोबाइल बनाए, हाँ, नेटवर्क है जियो का, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। अभी ऐसे लोगों से हम आश्चर्यचकित होकर उनको हम आदर देते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। जिन्होंने ऐसे करोड़ों धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, करोड़ों टाटा बिरला को बनाया और बना रहे हैं, उनको हम नहीं मानते हैं। इसीलिए हम प्रश्न करते हैं कि मुझे बताइए पहले, हाँ? और ये जो है वो तो एक शक्ति है भगवान की, एक पाद विभूति। इस भौतिक ब्रह्मांड तो भगवान की एक पाद विभूति है, बाकी पूरा विश्व देखे जाएंगे तो 4 भाग करते हैं भगवान की शक्ति का, तो इसमें से पौना भाग तो आध्यात्मिक जगत बना हुआ है, पौना भाग से, और ये तो सिर्फ 5 शक्ति है भगवान की। और यहाँ लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्न गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए, अतएव ये गुरु के पास पूछना चाहिए। तो गुरु को एक्सपर्ट होना चाहिए, सब जानता होना चाहिए। जो अभी कोई कथा करते हैं, भागवत कथाकार, तो बोलते ये मेरा गुरु है, ये मेरे गुरु है, और वो सबको दीक्षा दे देते हैं। लेकिन क्या उसको मालूम है कि ये विश्व का सर्जन किसने किया है? प्रभुपाद लिखते हैं कि अतएव गुरु का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, उसको सब ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं राधा के कृष्ण की और छोटी थोड़ी बहुत कहानी कह ली और काम हो गया उसका, नहीं, गुरु बन गया वो, नहीं। और मैं देखता हूं भागवत कथा में ज्यादातर भगवान की बातें नहीं होती है। अभी मैं बागेश्वर बाबा की एक छोटा सा वीडियो सुना, तो उसमें वो बिल्कुल भगवान की बात तो, या न तो हनुमान जी की बात करते ना भगवान की बात, ज्यादा नहीं करते। मैंने जितना सुना उसमें, मैंने 10 मिनट सुना, मैंने सोचा चलो देखे सुने तो सही है, क्या कोई भगवान की बात नहीं करते हैं, हाँ, ये ऐसे लोग हैं। तो ये सृष्टि के प्रश्न की तो क्या बात करेंगे वो लोग, हाँ, नहीं बात करते हैं।
यहां लिखा है कि एक अनुभवहीन बालक इलेक्ट्रॉनिकी के निराकारी कार्यकलापों को देखकर विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है। जैसे एक बालक देखे मोबाइल देखो कैसे काम करता है, हाँ, वो आश्चर्यचकित एक बालक हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा प्रचारक अपने अपने मानसिक तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। लोग अपनी अपनी थियरी प्रस्तुत करते हैं, वैज्ञानिक लोग। एक बहुत बड़ा धड़ाका हुआ और विश्व का सर्जन हुआ, ये कैसे मान सकते हम? चलो करो, बहुत धड़ाके, कभी तो उत्पन्न होगा ना, कुछ तो उत्पन्न होगा। ईंट लाओ, रेती लाओ, कपची, सीमेंट और एक बॉम्ब लाओ, बड़ा बॉम्ब, हाँ, डायनेमाइट रख दो और धड़ाका कर दो, क्या बनेगा? एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति भी बोलेगा अरे ऐसे थोड़ी बिल्डिंग बनता है ना? ऐसे थोड़ी एक जिसमें एक अच्छी तरह लाइटिंग हो, अच्छा फर्नीचर हो, रहने के लिए, स्नान करने के लिए पानी का व्यवस्था हो, एक क्या हम ये सब बना के हो सकता है क्या धड़ाका कर से? कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, मूर्खता है कि धड़ाका होगा और ये सब हो जाएगा, ये मूर्खता है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक थियरी ला रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का ऐसे ही धड़ाके से उदय हुआ। कितना रॉन्ग थियरी है। इसीलिए स्वप्नदर्शी ये स्वप्न वाला मनोरथ है न दावती सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त भगवत गीता का अध्ययन करके यह जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति घर के पीछे वहां रहने वाले इंजीनियर का हाथ रहता है। ये पंखा ऐसे थोड़ी चलता है, पावर चला जाएगा तो पंखा थोड़ी चलेगा। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि पावर होना चाहिए। पावर कहां से आता है? पावर हाउस से। तो पावर हाउस में कैसे पावर होते हैं? एक इंजीनियर, हाँ, टरबाइन को चला के, सब इंजीनियर लगते हैं। जैसे हमारे जयेश दामोदर प्रभु, हाँ, गैस टरबाइन का काम करते हैं। तो गैस आता है, फिर टरबाइन से पावर प्रोड्यूस होता है, तो वहां इंजीनियर बैठे हैं। जयेश दामोदर जैसे इंजीनियर बैठे हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति बैठे हैं कि किस प्रकार से पानी या गैस की शक्ति को विद्युत शक्ति में रूपांतरित करें, तब जाके हमारे ये पंखा चलता है। ऐसा नहीं है पंखा चलता है इसीलिए हमको दिखता नहीं है वायर, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते आपने आप चलता है। बच्चा भी जानता है, स्विच गिराएंगे तब और पावर होगा तब, और पावर आता है वहां से। तो प्रभुपाद यही बताते हैं कि जिस तरह विद्युत शक्ति घर के पीछे वहां रहने वाले इंजीनियर का हाथ रहता है, उसी तरह सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ऐसे नहीं है अभी हम लाइट चालू कर दे तो ये बिजली होती है, प्रकाश होता है। उसी प्रकार सुबह सूर्य उदित होता है तो प्रकाश आता है, उससे पहले प्रकाश आता है। तो कौन उदित करवाता है? कहते हैं ना, एक वेद का वचन है कि भगवान के भय से सूर्य उदित होता है अपनी भ्रमण कक्षा में, चलते रहते। तो ये भगवान है, परमेश्वर इसके पीछे है। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है। देखिए, एक सद्य शोध सभा है, अभी मालूम नहीं अभी कितना चल रही है वो, लेकिन कहीं पे भी चमत्कार होते हैं वो लोग चले जाते हैं उसके पीछे का कारण ढूंढने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अपने आप नहीं होता है, कुछ कारण ढूंढने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है। हाँ, तो कैसे सूर्य उदित होता है वो सोचना चाहिए, हाँ, ये ढूंढना चाहिए। इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरुदेव ये कौन है जो ये सब करते हैं। किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी, ये ढूंढने वाले, कभी कभी भगवान के आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। भागवतम के पहले ही श्लोक में क्या है? मुह्यंती यत् सूरयः, बड़े बड़े देवता भी जिनकी शक्ति से मोहित होते हैं, हाँ, वो भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ये व्यासदेव, तो ये यही लिखा है कि यहां क्या लिखा है
कि मैं इन जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके उनके बारे में जानना चाहता हूं कि जो बड़े से बड़े देवता के लिए भी अचिंत्य है, यानी ब्रह्मा, शिव, गणेश, इंद्र, चंद्र सबके लिए अचिंत्य है ये चीज। जिस तरह तो ये ब्रह्मांड के महान महान देवताओं, शिव जी से लेकर सब देवताओं भ्रमित हो जाते हैं, तो उन क्षुद्र संसारी शोधार्थियों के बारे में क्या कहा जाए, जो ढूंढते रहते हैं उसके बारे में क्या कहा जाए, जो क्षुद्र वस्तु में लगे हैं, जो कार बनाते हैं या मोबाइल बनाते हैं, ऐसे लोगों की तो बात ही क्या करें, उनको तो ये मालूम ही नहीं होगा सब चीजें। और बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं, बोलते हैं हम अभी मंगल पर जाएंगे, हैं? इन लोगों की क्या बात करें, ये सब मंगल क्या है, ये जो चंद्र क्या है, गुरु क्या है, सब ग्रहों के, ब्रह्मांड में सब ग्रहों के बारे में शिव जी को, ब्रह्मा जी को सब मालूम है। लेकिन वो भी इस करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान क्या है उसमें भ्रमित हो जाते हैं, हाँ? तो हम लोगों की बात करें, बड़ा कार बनाते, बड़ा ये बनाते हैं, और छोटा सा ये बिजोईपुर जैसा ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्नेडो, हाँ, ऐसा वावाजोड़ा आता है तो सब उसके पीछे, ओ अभी क्या होगा क्या होगा। तो ऐसे एक छोटा सा, एक छोटे से प्रांत में ऐसा आएगा और सब हिल जाते हैं। तो भगवान के बारे में तो इनको क्या मालूम होगा, भगवान की शक्ति के बारे में, ये सब भगवान की शक्ति से होता है। इसीलिए भक्त कभी डरता नहीं है, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगता है, ये वावाजोड़ से उसका विनाश हो या नहीं हो, हाँ, भगवान को मानता है, उनकी शक्ति के रूप में उसकी पूजा करता है। तो जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों के रहने सहने में अंतर है और जिस तरह एक ग्रह दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी तरह उन ग्रहों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। ये देखिए, सिर्फ ब्रह्मांड या सूर्य चंद्र की बात नहीं, वहां रहने वाले व्यक्ति के बारे में भी बात है, हाँ, अलग अलग मस्तिष्क है। देवता हमसे बहुत बुद्धिशाली है, हमारी बुद्धि तो बहुत क्षुद्र है। हम कैसे तुच्छ बुद्धि वाले सोचिए कि हम पूरा दिन काम करते, 1 लाख रुपया हर रोज के कमाते हैं, फिर भी खाते क्या है, कुछ नहीं, और हम समझते हम बुद्धिशाली है। ये बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति है, बहुत पैसा कमाता है, क्या बुद्धि है, उसको नॉलेज ही नहीं कि वो मरने वाला है, भगवान कौन है वो नॉलेज ही नहीं है, इसकी बुद्धि का क्या काम। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ब्रह्मा जी के ग्रह के निवासियों के दीर्घायु जो इस पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है। भगवत गीता में कहा है ना, सहस्त्र युग पर्यंतम हृदम, सहस्त्र युग तक की आयुष्य है ब्रह्मा जी की, उसकी तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की कोटि के मूल्य से की जाती है, जो इस ग्रह के किसी भी महान विज्ञानी के लिए भी अचिंत्य है। तो जो जिनका आयुष्य इतना है, उनका बुद्धि कितनी प्रखर होगी ब्रह्मा जी की। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म संहिता, महान संहिता ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णन किया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये टॉप मोस्ट बुद्धिशाली साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सबसे बड़ा तत्व चिंतक है ब्रह्मा जी। वो क्या बोलते हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति है जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सनातन ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। हम यहां तक ही लेते हैं तात्पर्य, क्योंकि और 1.5 पन्ना है और टाइम हो गया। तो हमें इन ब्रह्मांड के शरण, ब्रह्मा जी के अनुसरण करते हुए हमें भगवान कृष्ण को समझना है। सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करके, परीक्षित महाराज का अनुसरण करके हमें ऐसे प्रश्न पूछकर भगवान कृष्ण को जानना है। यही भागवतम का ध्येय है, परमाश्रय के शरण में जाना है। हाँ? तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। आधा तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य